योगी जी जाकर वहाँ कहें कि जो बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह का नारा तो कोई गुंडा मवाली बोल सकता है। जजमेंट आया है बुलडोजर को लेकर, तो शांति और सौहार्द वाले देश में कोई बुलडोजर चला के राज्य सत्ता चलाना चाहता हो। हरियाणा के अंदर और कश्मीर के अंदर, तो हरियाणा सारे दावे फेल नजर आए। तो सर उसमें जो सिर फिटौल हुआ टिकट बंटवारे के समय में वहाँ के नेताओं का, स्थानीय नेताओं के द्वारा, उसका नुकसान हुआ। अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र कुमार सिंह जी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि कौन है धीरेन्द्र कुमार? कोई उपाध्यक्ष नहीं है, ऐसे ही कोई फर्जी नेता होगा। जन स्वराज एक अभियान था, अब एक पार्टी बन गई है और अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें भी वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो क्या इससे नहीं लगता है आपको कि आपके संगठन को एक नुकसान होगा? बिल्कुल। स्वागत है द आवाज़ टाइम्स में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि जिनका सफ़र अरवल विधानसभा से शुरू होता है, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर दो मरतबा के राज्यसभा सांसद और इसके बाद फिर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे उनके सफ़र के बारे में सवाल करेंगे, जो राजनीतिक गतिविधियां अभी चल रही हैं और इसी तरीके से देश के अंदर जो राजनीति जो दिशा ले रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और अभी जो चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसी तरीके से झारखंड के अंदर, उन पर भी बयान लेंगे। इसी तरीके से हरियाणा में जो चुनाव हुआ है उसका जो परिणाम रहा है उस पर भी हम बयान लेंगे। तो आइए हम डायरेक्ट बात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर सबसे पहला जो सवाल मेरा है, आपने एक राजनीतिक सफ़र शुरू किया अरवल विधानसभा से, उसके बाद आप यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तक आए और कांग्रेस ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अरे राजनीति में काम करना होता है, हम लोग काम करते हैं, जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करते हैं। सर आपके एक पद यात्रा की बहुत चर्चा हुई थी जो आपने शुरू किया था और जो जिसका समापन हुआ था वो गांधी मैदान में हुआ था। 950 किलोमीटर के आसपास आप लोग चले थे, तो क्या उसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको लोकसभा चुनाव वगैरह में? निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ। इस बार पिछले लोकसभा के मुकाबले 10 लाख से ज़्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है, 2% वोट का इजाफा हुआ है, सीटें भी बढ़ी हैं। एक सीट पहले थी, इस बार 4 सीट तक पहुँचे हैं हम लोग। लेकिन बिहार की जो स्थिति रही 1990 से लेकर और अभी, तो 2015 में आपकी 27 सीटें थी, फिर उसके बाद आपका 2020 के आसपास 19 सीट हो गई, तो 8 सीटों का जो घटा, तो अब किस तरीके से कांग्रेस ऊपर की तरफ उभरेगी? इस बार 40 से 50 तक पहुँचेगी। अच्छा, तो सर जैसे इसकी बात करें, अभी जो आपका चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर और कश्मीर के अंदर, तो हरियाणा के चुनाव का आप लोगों ने बहुत, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने कहा, दावे किए बहुत सारे, लेकिन सारे दावे फेल नज़र आए। तो सर उसमें क्या कुछ रहा है? क्या संगठन की कोई कमी थी या क्या था ऐसा कुछ? ये कुछ न कुछ तो कमी रही होगी, तभी आपस में जो सिर फिटौल हुआ टिकट बंटवारे के समय में वहाँ के नेताओं का, स्थानीय नेताओं के द्वारा, उसका नुकसान हुआ। और कुछ लोग जो कांग्रेस के बागी खड़े हुए, उनको नहीं बैठा पाना, ये सब दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। सर आगे जो चुनाव है, जैसे आपका झारखंड में है और इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर है, तो उस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा वहाँ में? मैं गया था झारखंड में, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो वहाँ भी जिस तरह का कोलिशन है, वहाँ भी जरूर भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हम लोगों की सरकार बननी चाहिए। सर महाराष्ट्र चुनाव से अभी जो वहाँ एक नारा लगाया जा रहा है, जो कि योगी जी जाकर वहाँ कहें कि जो बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, देखिए, इस तरह का नारा तो कोई गुंडा मवाली बोल सकता है। ये कोई नारा नहीं हुआ। संविधान से देश चलता है। संविधान में सभी धर्मों का, सभी सिटीजन्स का बराबर सम्मान है, बराबर आदर है। उसी के अनुसार लोगों को बातें करनी चाहिए। इस तरह की बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सर कल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है बुलडोजर को लेकर, तो वो किस तरीके की चीज़ थी और
किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? जो ऐसे भी लोग इसको नहीं पसंद, अमन पसंद ये देश है, शांति और सौहार्द वाले देश में कोई बुलडोजर चला के राज्य सत्ता चलाना चाहता हो तो इसका तो सर्वत्र निंदा होता है। सर हम फिर बिहार की तरफ लौटते हैं। बिहार में अभी जन स्वराज एक अभियान था, अब एक पार्टी बन गई है और अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें भी वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो क्या इससे नहीं लगता है आपको कि आपके संगठन को एक नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। वो कहीं हम लोगों का कुछ वोट ले सकते हैं, कहीं बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं, कहीं जेडीयू का नुकसान कर सकते हैं, ऐसे ही चलेगा। लेकिन उनका कोई कभी प्रमुख भूमिका में वो नहीं आने वाली पार्टी है, हर जगह तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन के रह जाएगी। आपके बिहार में आपके उपाध्यक्ष हैं धीरेन्द्र कुमार सिंह जी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि जो माननीय अध्यक्ष जी अभी बने हैं वो अपने हित में अपने पार्टी को टिकट वितरण करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। इस ये कौन है धीरेन्द्र कुमार? कोई उपाध्यक्ष नहीं है, ऐसे ही कोई फर्जी नेता होगा, वहाँ तो कोई उपाध्यक्ष है नहीं। इस तरीके के बयान लगातार उठते रहते हैं कई मीडिया चैनल। तो बयान तो चलते रहेगा, सब खंडन करते हैं कि अपने हित में कोई सोचता है तो अलग बयान दे सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी डिसीजन और टिकट वहाँ से हम लोग भेजते हैं। यहाँ CEC बैठती है जिसमें सोनिया जी, राहुल जी सब लोग हैं, खड़गे साहब हैं। टिकट का बंटवारा तो यहाँ होता है। फाइनल मुहर जब तक CEC की नहीं लगती है तब तक कोई अध्यक्ष टिकट तो इधर उधर नहीं कर सकता है। सर आखिरी सवाल लेंगे कि अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इससे लेकर 2025 के अंदर ही आने वाला चुनाव है, विधानसभा चुनाव, तो उसमें किस तरीके से आप अपने संगठन को लेकर, चूँकि कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगा है कि संगठन को वो मजबूती से लेकर नहीं चलते हैं। ये संगठन तो मजबूत हुआ है तभी तो ये आपको मैं बताया कहाँ से, जो 950 किलोमीटर की यात्रा के बारे में आपको जानकारी है। जिला संगठन बना है, संकल्प यात्रा भी आप लोगों को, संकल्प यात्रा जो हुआ है सो है। उसके बाद लगातार आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। तो उससे संगठन के ही लोग तो सब काम कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार हम लोग दुगने से ज़्यादा नंबर में आएंगे पिछले विधानसभा के मुकाबले। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे फैज़ सिद्दीकी। धन्यवाद।